सो फ्रेंड, जो आज है आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट्स अपडेट आए हैं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जॉब की रिगार्डिंग। उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली बिहार असिस्टेंट इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो सिविल के लिए वैकेंसी आई है 231 पदों पे, तो वो बहुत ऐसे हमारे फ्रेंड्स होंगे या बहुत ऐसे हमारे मित्र होंगे जिनको इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं होगा। तो आज हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और क्या क्या डिटेल्स इसमें लगेगा, तो नोटिफिकेशन पढ़ के और क्या प्रक्रिया होगी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए चल के देखते हैं। सबसे पहले क्रोम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, क्रोम ओपन करने के बाद ये मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। तो यहाँ पे आपने जाना है। जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है बिहार गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग। मैंने यहाँ पे कर लिया। तो बिहार जॉब पोर्टल नाम का वेबसाइट सबसे ऊपर दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो भी बिहार गवर्नमेंट की वैकेंसी जो वगैरह आती है न्यू, वो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। जैसे अभी रिसेंट में बिहार ग्राम कचहरी सचिव भर्ती निकली हुई है। 12th का एडमिट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक CEO मैनेजर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है। ऐसे बहुत सारे वैकेंसी हैं जो आपको अदर वेबसाइट पे नहीं मिलते हैं, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो चलिए हमने बात करना है बिहार असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 2025 के लिए। तो इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ना हम नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके आपको मैं वहाँ से पढ़ के दिखाऊंगा और यहाँ से भी आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए बिहार में जो वैकेंसी आई है अभियंता की, यानी सिविल इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी आई है वो 200 प्लस पदों की वैकेंसी है। ठीक है, यही सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ यहाँ पे जो भी कंटेंट्स है, जैसे वैकेंसी की डिटेल्स, एजुकेशन क्या है, एज लिमिट क्या होगी, वो सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। देखिए जो आर्टिकल है वो बिहार असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी 2025, जो कैटेगरी है वो बिहार जॉब की है, और जो इसकी अथॉरिटी है वो राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा इसकी अथॉरिटी जो है उसी के पास है। और जो पोस्ट नेम है वो असिस्टेंट इंजीनियर यानी AE सिविल के लिए है। जो टोटल पोस्ट है, मतलब टोटल वैकेंसी जो आई हुई है वो 231 पदों पे टोटल वैकेंसी होनी है। जो अप्लाई का, आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑनलाइन मोड है। और जो इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 3 फरवरी 2025। ठीक है, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप जाके इसको लॉगिन करके आप इसको फिलअप कर सकते हैं वो है www.biharbhumi.bihar.gov.in। ठीक है, www.biharbhumi.bihar.gov.in, जहाँ से आप मतलब कि खेत संबंधित या ज़मीन संबंधित जो भी आप काम कराते हैं वही वेबसाइट है। वहीं पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा राइट साइड के कॉर्नर में, और वहाँ पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए वैकेंसी की डिटेल मैं यहाँ भी पढ़ के आप लोग को बता देता हूँ। अनुसूचित जाति के लिए कुल पदों की संख्या 37 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल पदों की संख्या 2 है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 42 पदों पर वैकेंसी है, और पिछड़े वर्ग के लिए 28। पिछड़े वर्ग की जो महिला है उनके लिए 7, और आर्थिक रूप से कमजोर 23, और अनरिजर्व यानी गैर आरक्षित वर्ग के लिए 92 पदों पे वैकेंसी आई है। अब उसमें भी क्या है, 35% जो सीट्स है ना वो महिला के लिए आरक्षित है। उसमें मैं बता देता हूँ, अनुसूचित जाति के महिला के लिए 13 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 15, पिछड़े वर्ग के महिला के लिए 10, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में महिला के लिए 8, और गैर आरक्षित वर्ग यानी जनरल कैटेगरी में 32 महिला के लिए आरक्षित है। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मेंशन है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहीं 1 बाय 1 स्टेप करके दिया हुआ है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वही है कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, चाहे आपने बीटेक करा है, BE करा है, चाहे आपने डिप्लोमा किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा जो मेन कैटेगरी है ना एजुकेशन का, वो ये है कि आप गेट का एग्ज़ाम पास आउट होना चाहिए, क्योंकि आप गेट का एग्ज़ाम अगर आपने दिया हुआ होगा तो उसी नंबर के आधार पे आपका यहाँ पे चयन होगा। जैसा आपका नंबर होगा उसी के आधार पे यहाँ पे चयन होगा। और जो यहाँ पे स्केल है ना, पेमेंट भी अच्छी खासी है। ठीक है, तो पे स्केल बहुत अच्छा है। अगर आप एलिजिबल हैं, आप गेट का एग्ज़ाम आपने बैठा है, आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप जाएं और इस फॉर्म को फिलअप करें। देखिए मिनिमम एज जो है वो
1 गवर्नमेंट ने रखा है। एज काउंट 1/1/2025, मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होना चाहिए। और अधिकतम एज के लिए लिखा हुआ है कि आयु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसका हम ना यहाँ पे ये सारी प्रोसेस इसने बताया कैसे कैसे स्टेप 1 में कि आप कहाँ इस मतलब यहाँ पे भी आप जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ओपन करके आप उसको फिलअप कर सकते हैं। वहीं स्टेप बाय स्टेप इसने 5 स्टेप में डिवाइड करके आपको बताया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो 9/12/2024 को इसका नोटिफिकेशन आया था। अप्लाई जब स्टार्ट हुआ है इसका एप्लीकेशन जब वो हुआ है 14/1/2025 से। लास्ट डेट है इसका 3/2/2025 को 3 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए आप अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद वहाँ पे सारी डिटेल्स लॉगिन वगैरह करके आप भर सकते हैं। देन अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए नोटिफिकेशन आपका ओपन हो गया। ठीक है, तो देखिए पहला जो है मैंने आप लोग को ये सारी चीज़ें डिटेल्स में मैंने आपको बता दी थी वहाँ पे कि कुल पद 231 है। उसमें जनरल के लिए कितना है, अनुसूचित जनजाति के लिए, SC ST के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, वो सारी पोस्ट यहाँ पे मेंशन है। और 35% जो महिलाओं के लिए वो भी यहाँ पे मेंशन है। राज्य अब चौथा पॉइंट इसने लिखा हुआ आरक्षण। राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की नीति का पालन किया जाएगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। जो भी आरक्षण का कैटेगरी होगा वो इसमें उसका पालन किया जाएगा। और ठीक है, जो मैंने आपको बोला था ना कि सैलरी अच्छी खासी है, मानदेय जो लिखा हुआ है 80,000 प्रति माह देय होगा और इसमें समय समय पर संशोधन किया जा सकेगा। तो सैलरी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर भरें इसको। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप डिग्रीधारी हैं या डिप्लोमाधारी हैं तो आप इसको जाके भरें। ठीक है, अब बात करते हैं उम्र सीमा की। उम्र सीमा वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हाँ 21/1/2025 को न्यूनतम कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए चयन प्रक्रिया में इसने बोल्ड अक्षरों में मेंशन किया हुआ है, दिनांक 1/1/2025 को वैध गेट के आधार पे चयन किया जाएगा। यानी जो आपने गेट में जो आपका स्कोर आया होगा उसी के आधार पे आपका चयन होगा। ठीक है, और अगर आप 10वां पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि 14/1/2025 से 3/2/2025 तक फॉर्म भरा जाएगा और 3 बजे तक ही अगर आप फॉर्म भरते हैं तभी आपके फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं भरने के लिए आपको लिंक यहाँ पे दिया गया है। वो लिंक है biharbhumi.bihar.gov.in। वहाँ जाके आप इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं और वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को अगर आप इस फॉर्म के बारे में अवेयर नहीं होंगे तो वीडियो के थ्रू मैंने आपको अवेयर किया। और अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक्स लॉट।